Hello everyone. In this video we will see a question, very important question on permutation and combination. A question says find the number of permutation of letters of the word parallel taken 480 टाइम. थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन क्या है कि वर्ड है पैरेलल और आपको परमुटेशन करना है किसी भी 4 लेटर्स का. अब यहाँ पे तो बहुत सारे लेटर्स है. इनफैक्ट 1 2 3 4 4 और 4 8 लेटर्स है. उसमें भी कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है. मतलब यहाँ पे केसेस बनेंगे. तो अब ध्यान से सुनना. पहला काम क्या करेंगे कि आखिर कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वो देखते हैं. तो देखो एल ये 3 बार आ गया. ए और ए ये 2 बार आ गया. उसके बाद में पी आर और ई ये एक एक बार है. पी आर और ई एक एक बार है. ठीक है. और आपको परमुटेशन ऑफ 480 टाइम्स बनाना है. हाँ, अब यहाँ पे कैसे कैसे केसेस बनेंगे उसको ध्यान से ढूंढना. और उसमें भी आप जब परमुटेशंस करेंगे तो परमुटेशंस का जो आपको फंडामेंटल्स है वो आपको पता होना चाहिए. तो पहला केस लेते हैं. केस 1 आर 4 आर डिस्टिंक्ट. हमने वो चारों लेटर लेना है जो डिस्टिंक्ट है. अब समझना, कोशिश करना समझने की कि देखो पी आर और ई ये 3 डिस्टिंक्ट लेटर है. वहाँ से फिर एक ए आएगा और यहाँ से एक एल आएगा. टोटल आपके पास में 5 डिस्टिंक्ट लेटर है. ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम एल ए पी आर और ई, यहाँ से ले रहे हैं. करेक्ट है. तो ये तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? दैट विल बी, देखो पहले 5 में से 4 को सिलेक्ट करेंगे. दिस इज सिलेक्शन. ठीक है, दिस इज सिलेक्शन. उसके बाद में अरेंज करेंगे. तो 4 डिस्टिंक्ट लेटर 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होते हैं. करेक्ट. फाइनली अगर आप इसको देखें तो ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा. ये 5 में कन्वर्ट हो गया और ये 5 फैक्टोरियल, मतलब इसका आंसर आ गया 120. तो फर्स्ट आंसर हमने निकाल लिया 120 जब ऑल द 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. एक केस. ठीक है क्या? ठीक. अभी केस 2 में आते हैं. केस 2. अब केस 2 में हम क्या करते हैं? 3L ले लेते हैं एंड 1 फ्रॉम, देखो ए आएगा, पी आएगा, या आर आएगा, या ई आएगा. इनमें से कोई एक लेना है. 3L ले लेते हैं. तो 3L इनमें से सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा. इनटू, अब ये 4 में से हमको एक लेना है. इसका तरीका 4C1, ये सिलेक्शन हो गया है ना. यहाँ 3 ले लिया. 3L में से 3L एक वे में होगा. करेक्ट. और 4 में से एक लेना है 4C1, ये सिलेक्शन हो गया. अब अरेंजमेंट करेंगे तो 4 लेटर अगर डिस्टिंक्ट रहते तो 4 फैक्टोरियल वेज पे अरेंज करते, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है. यहाँ 3L है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे. ये हो गया टोटल अरेंजमेंट. तो ये कितना होता है? ये होता है 4 इंटू 4. करेक्ट. इसका भी 4 आएगा है ना. 4C1 मतलब 4 और इसका भी 4, मतलब यहाँ तो आ गया 16. इसके 16 वेज होंगे जब आपके पास में 3L और एक डिस्टिंक्ट लेटर है. क्लियर? ओके. अब आते हैं केस 3 पे. केस 3 देखना कि हमने 2L ले लिया और 2A ले लिया है ना. 2L और 2A ले लिया. ठीक है. तो 3L में से 2L सेलेक्ट करेंगे. आइडेंटिकल है 3L. आइडेंटिकल में से
कोई भी कितने भी नंबर आप सिलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ वेज 1 होंगे, इसके भी नंबर ऑफ वेज 1 होंगे। ये सिलेक्शन है, दिस इज सिलेक्शन। और अब अरेंज करेंगे, 4 है तो 4 फैक्टोरियल वेज में, चूंकि ये 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, ए भी 2 बार आया है 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6। टोटल हो गया ये 6, करेक्ट है। तो आप 120, 16 और 6 तक आ गए। क्या ये केस समझ में आया? अब केस 4 लेते हैं। केस 4 में 2L and 2 from A, P, R और E यहाँ से लेते हैं। 2L सेलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा, यहाँ से हमने 2 लेटर लेना है 4C2। अभी देखो A आ जाएगा ना, 2L ले लिया तो A भी अलाउड है विथ P, R एंड E, सो दैट यहाँ से हमको 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। ओके, तो ये 4C2, और यही केस इंटरेस्टिंग भी है, इसी को समझना है। 4C2 इंटू, अब अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल वे, और 2L आ गया है 2 बार, मतलब 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना होता है देखो, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 2 कैंसल आउट होगा तो यहाँ बचेगा 12, ठीक है। यहाँ भी बचेगा 12, 12 से ये 2 कितनी बार कटेगा? 6, 72। 12 इंटू 6 मतलब 72। और 72 के बाद एक और केस बनता है, जो दोनों केस को हम कंबाइन भी कर सकते थे। केस 5 क्या होगा? 2A एंड 2 फ्रॉम L भी आ गया, P, R और E, करेक्ट है। ये दोनों केस को हम कंबाइन कर सकते थे, हाँ ध्यान रखिएगा। तो ये भी कितना आंसर आएगा इसका भी? 72 ही होगा। 2A मतलब 1 इंटू 4C2, यहाँ से 4 में से 2 सिलेक्ट किया, अरेंज किया, वापस से 72। तो ये दोनों केस को ना, केस 4 और केस 5, इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते थे, एक ही साथ ले सकते थे। एक साथ लेने का तरीका भी बता, देखो ये 72 हो गया और ये 72 हो गया। इसके अलावा कोई केस नहीं है। एक केस बना चारों डिस्टिंक्ट, एक केस बना 3L और एक डिस्टिंक्ट, एक केस बना 2L 2A, एक केस बना 2L और 2 फ्रॉम यहाँ से 2A और 2 फ्रॉम यहाँ से। ये दोनों केस को कंबाइन भी कर सकते, कई लोग कंबाइन करके बताते, आपको हमने डिफरेंट बताया। फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा 120 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 72 प्लस 72। और अब आप इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो देखो 60, ये तो हो जाएगा 72 मतलब 144। 144 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो गया 150, 166, यहाँ तक 166। 120 ऐड करेंगे 6826, मतलब फाइनली ये पूरा एडिशन आ जाएगा 286 में, दैट इज इक्वल टू 286, मतलब 286 ये आपका आंसर होगा। अब थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करना, इन दोनों केस को मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ। ये केस तो समझ में आ गया सबको, लेकिन यहाँ पे भी जब आप ये सकते कि ये 3L नहीं है, इसमें सबको एक ही L और यहाँ से एक A और ये 3 ऑलरेडी है, तो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से 4 को सिलेक्ट करना है। यहाँ 3L ले लिए, अब ये अलाउ है यहाँ पे आने के लिए, मतलब A, P, R और E में से कोई एक को सिलेक्ट करना है, फिर अरेंज तो करना ही पड़ेगा। 2L और 2L 3L में से ले रहे हो तो वो 1 ही वे होगा सिलेक्शन का, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से एक ही तरीके से सिलेक्ट होता है। ए भी वैसे ही एक ही तरीके से सिलेक्ट होगा, और ये अरेंजमेंट के लिए, तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों एक साथ आते हैं। एंड आई होप दैट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, करेक्ट है।